गर्व से बताना चाहूंगा बेगूसराय जिले की तरफ से कि इस बार जो बिहार एसआई का एग्जामिनेशन हुआ था, जो अंतरिम एग्जाम होता है जिसको फिजिकल एग्जाम के रूप में आप लोग जानते हैं या देखते हैं, 1275 कैंडिडेट्स में 18 कैंडिडेट्स इस इंस्टीट्यूट के, इस ट्रेनिंग सेंटर के सेलेक्ट हुए हैं बिहार एसआई का। एक गर्व वाली बात है, हमारे बेगूसराय जिले के लिए एक गर्व वाली बात है। और उसी पल को, वही जो मोमेंट है उसको जीने के लिए आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। इस प्रोग्राम का प्रारूप यह है, उद्देश्य यह है कि जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं उनको सम्मान दिया जाए। और सम्मान भी ऐसा नहीं है कि किन्हीं के भी हाथ दिया जाए, सम्मान करने के लिए सम्मानित अतिथियों को भी आग्रह किया गया, अनुरोध किया गया, और वो हमारे बीच मौजूद हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ मंच पे जो लोग अभी बैठे हुए हैं, आप लोग उनसे परिचित हैं क्या पहले से? अगर परिचित नहीं है तो मैं परिचय करा दूं। और बिल्कुल एक्सीलेंस ट्रेनिंग सेंटर जो फिजिकल की तैयारी करवाता है, बेसिकली उसके रूप में इनका स्वरूप साकार होता है। मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारे बीच मौजूद हैं रंजीत सर जिनकी पहचान है विंग कमांडर रंजीत कुमार के रूप में। रिटायर्ड विंग कमांडर रंजीत कुमार जो बीआरएस लेके बेगूसराय जिले, जो कि इनका पैतृक घर है, वहां हमारे बीच आए हैं और आज आप लोगों के बीच उपस्थित है। साथ ही साथ संजय सर किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, मैं उनके बारे में कह नहीं सकता क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह सकता, मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं उनके बारे में दो शब्द कह सकूं। मैं, मेरे जैसे पता नहीं उनके कितने विद्यार्थी होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में खासकर कंप्यूटर शिक्षा को बेगूसराय जिले में साकार करने में जो नाम रहा है, उस नाम के में शीर्ष नाम के रूप में संजय सर की पहचान रही है। शिक्षा जगत में एक उत्कृष्ट नाम कह सकते हैं कि शिक्षा जगत में पितामह के रूप में इनकी पहचान रही है। साथ में हमारे बीच मौजूद हैं सगुप्ता मैम, स्थानीय पार्षद के रूप में पहचान रही है, लेकिन सिर्फ स्थानीय पार्षद से रूबरू मत कराओ, नहीं कीजिएगा, मैं रूबरू कराऊंगा भी नहीं, सिर्फ स्थानीय पार्षद से एक समाज सेवी के रूप में पहचान रही है। समस्या आपकी होगी और अगर इनके कान में आवाज चली गई, सगुप्ता मैम खड़ी मिलेगी। आपकी स्थानीय पार्षद, यस मैम। कुछ भी हूँ, उससे पहले मैं एक शिक्षिका हूँ। आप जैसे एसआई को तैयार करती हूँ क्योंकि आपके ही बेगूसराय में किरण सिविल सर्विस की मैं डायरेक्टर भी हूँ। ये एक बेहतरीन कहा आपने मैम की परिचय में जो अंश छूट रहा था उसको मैम ने पूरा किया। और संयोग मैंने एक बात रखी थी अभी आप लोगों के बीच कि यहाँ जो गणमान्य हमारे बीच बैठे हुए हैं, जो माननीय हमारे बीच बैठे हुए हमारे सम्माननीय अतिथि कह सकते हैं या आपके घर के सदस्य के रूप में सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपके एक्सीलेंस ट्रेनिंग सेंटर का ही एक स्वरूप है। फिजिकल की तैयारी एक्सीलेंस ट्रेनिंग सेंटर कराता है, सिविल की तैयारी आप कराते हैं, तो ऐसा कुछ है। और मैम की पहचान स्थानीय पार्षद पूनम मैम के रूप में है। और गौरव भाई को आप लोग जान ही रहे हैं, आप लोगों के बीच गौरव राणा कह सकते हैं, युवा छात्रों की एक धड़कन गौरव राणा। तो खैर इस बात को ज्यादा हम खींचेंगे नहीं, खींचने से बेहतर होगा कि मैं बताना चाहूंगा कि वो 18 कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए थे, उन 18 कैंडिडेट्स में आज वैसे तो कुछ कैंडिडेट्स ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गए हुए हैं और कुछ कैंडिडेट्स हमारे बीच आज उपस्थित हैं। कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उन 18 कैंडिडेट्स में से जो एक्सीलेंस ट्रेनिंग सेंटर से एसआई में निकले हैं, क्वालिफाइड हुए हैं, वो आप हैं और कौन है? आप हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ 6 कैंडिडेट्स या 7 कैंडिडेट्स? 7 कैंडिडेट्स एट प्रेजेंट यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई आए और सबसे पहले आप लोगों में से कोई यहाँ पे आए, क्योंकि आप लोग बेहतर जानते हैं कि जो कैंडिडेट्स सेलेक्टेड हुए हैं उनके बारे में आप लोग बेहतर जाने। पहले कोई भी एक आप लोगों में से यहाँ पे आए ताकि हम जो सम्मान करें कैंडिडेट्स का वो दिखावा ना हो, पारस्परिक हो।
छोटू बेकार तो गाइस मैं अभी एट प्रेजेंट चाहूंगा कि हमारे जो सम्मानित अतिथि हमारे बीच हम इस मंच पे मौजूद है हमारे साथ, क्योंकि उनके सामने तो मेरा भी कोई कद नहीं, तो चाहूंगा कि अपनी पंक्तियों से, अपनी भावनाओं से, क्योंकि उनकी पहचान भी शिक्षा जगत से रही है, उनकी पहचान भी सेना और सेना से संबंधित रही है, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन से संबंधित ही सही अपनी भावनाओं को आप लोगों के बीच रखें। मैं सबसे पहले चाहूंगा संजय सर, शिवा भाई आपसे हमारा अनुरोध होगा जब हमारे पास आए, हमारे बीच आए, आप डायरेक्टर भाई यहाँ के, शिवा भाई को तो आप लोग बेहतर जान रहे हैं। सबसे पहले शिवा भाई तो उनकी जो अभी जो मनोवृत्ति हुई है, उनकी भावना जो रही है भाई, आपके इस ट्रेनिंग सेंटर के बच्चे निकले हैं, इससे पहले भी आपने कितने ही कीर्तिमान स्थापित कर रखे हैं। दो सबसे पहले आपसे सुनना चाहेंगे और चाहेंगे आज जो हमारे सम्मानित अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं, आपके जो ये स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो सम्मान करें हमारे सम्मानित अतिथियों का, फिर इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। दो सबसे पहले आपकी सबसे पहले हमारे अतिथि को, जितने भी अतिथि हमारे आए हैं, उनको आदरपूर्वक प्रणाम। मैं आप लोग के बीच एक छोटा सा बालक के रूप में हूँ। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आए हैं, उन लोगों को सम्मान पूर्वक यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। आप लोग कृपया बैठ जाए। दो लाइन में बोलना चाहूँगा। एक्सीलेंट फिजिकल एकेडमी बेगूसराय बिहार, इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि बेगूसराय को एक बेहतर फिजिकल देने का मैंने काम किया है। स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पे देखा तो स्टार्टिंग में फिजिकल के लिए यहाँ पे कोई एक तरह का इंस्टीट्यूट नहीं था कि बच्चे यहाँ पे रह के फिजिकल कर सके। बच्चे को यहाँ फिजिकल करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। तो सबसे पहले हमारे जो दोस्त हैं, दोनों ने मिलकर इस एकेडमी की शुरुआत की और इस एकेडमी की शुरुआत 2019 में किया। और 2019 में करने के बाद सबसे पहले उस समय बिहार पुलिस का बैच चल रहा था। बिहार पुलिस के बैच में मैंने सभी बच्चे को ईमानदारी पूर्वक, अनुशासन पूर्वक मेहनत करवाया और फर्स्ट बार में ही यहाँ से टोटल 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। नाम बढ़ता गया, मैंने पहले भी बोला है, नाम बढ़ता गया। जैसे जैसे नाम बढ़ता है वैसे वैसे हार्ड वर्क और बढ़ाना पड़ता है। तो मैंने ये देखा कि हम लोग को और भी ज़्यादा मेहनत करना है और इस जिला को फिजिकल के मामले में टॉप पे लेकर जाना, ताकि बच्चे को कहीं और नहीं जाना पड़े, यहीं पे रह के फिजिकल करें। और फिजिकल के मामले में हमारा इंस्टीट्यूट जो है एक्सीलेंट फिजिकल एकेडमी बेगूसराय बिहार, वो टॉप पे आए। बिहार एसआई 1275 कैंडिडेट, उनके बारे में मैं परिचय कराना चाहूँगा। जब बिहार एसआई का मैं बैच स्टार्ट किया था
उस समय मेरे पास टोटल 40 कैंडिडेट थे। 40 कैंडिडेट में टोटल अंतिम रूप से जो सिलेक्शन हुआ है, फिलहाल भैया तो बता ही चुके हैं, 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अंतिम रूप से। टोटल जो पीटी पास किए थे 30 लड़के जो है, 30 लड़के और लड़कियां पीटी पास किए थे, यानी कि फिजिकल में पास किए थे। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे रहे जिनका अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि हार नहीं मानना है, मेहनत करते रहिए। हो सकता है कि इस बार नहीं हुआ, अगले बार आपका सिलेक्शन जरूर हो। बस लगे हुए रहना है, हार नहीं मानना। जिस तरीके से मैंने अभी तक हार नहीं माना है, आप लोग को भी हार नहीं मानना। बहुत सारा ऐसा मुसीबत आता है, बहुत सारा ऐसा उतार चढ़ाव आता है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि हमको क्या करना है नहीं करना है। तो वो जो सीजन होता है बहुत टफ होता है। उसमें बच्चे क्या करते हैं कि अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं और मार्ग बदल लेते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपका सपना डिफेंस लाइन में है तो आप एक मजबूती के साथ, अपने इरादे के साथ मेहनत करते जाइए, आपका सपना जरूर साकार होगा। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। अभी शिवा भाई ने जो कहा है, हमारे बीच आप लोगों के ट्रेनर हैं, ट्रेनर के रूप में इन्होंने काफ़ी अच्छा समय तो बिताया ही है आप लोगों के साथ और कंटिन्यूअस ऐसा देखा जा रहा है। बेगूसराय जिले में अगर मैं बात करूं, मोस्टली कैंडिडेट्स जो इनके पास पहुंचा है उसका मनोबल हाई हुआ है और वो कुछ ना कुछ बेहतर करता हुआ निकला। ये हम लोगों ने भी काफ़ी नज़दीक से देखा है। खैर, अब इस बात को आगे की ओर हम बढ़ाते हैं, इस बात को कितना ही खींचे। आप लोगों से अनुरोध होगा, तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे शिवा भाई, आपके ट्रेनर महोदय, सम्मानित करेंगे हमारे अतिथियों को, हमारे सम्मानित अतिथियों को। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, आप लोग जब प्रिपरेशन के टाइम में होंगे, जब आप लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ मनोबल को लेके इशू होता होगा। अब लगता है नहीं हो पाएगा। काफ़ी टाइम फिजिकल ट्रेनिंग है, सबसे ज़्यादा तो हरासमेंट यहीं पे होती है। तो वहाँ पे एक ट्रेनर ही होता है जो आपको बूस्ट कर पाता है। ये भी अपने आप में एक कला है। आप आ जाएं। तो आप लोगों के बीच हमारे जो सम्मानित अतिथिगण हैं, हमारे गणमान्य अतिथिगण, उनको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स में से ही 2 से 3 कैंडिडेट्स हमारे बीच आ रही हैं, जो अभी सम्मानित करेंगी हमारे सम्मानित अतिथिगण जो यहाँ पे मौजूद हैं, मंचासीन हैं। आप आए। तो हमारे बीच अंशु कुमारी, काजल कुमारी और पल्लवी कुमारी, आप आगे आए। ये तीनों वो कैंडिडेट्स हैं जो इस बार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं बिहार एसआई। अब वो पल होगा, एक ऐसा पल जिसे आप लोग आनंददायक पल भी कह सकते हैं, या एक ऐसा प्यारा सा मोमेंट जिस समय हमारे सम्मानित अतिथि तो सम्मानित होंगे ही। हमारा आग्रह होगा कि सम्मानित अतिथियों से कि 2 लाइन अवश्य रखें हमारे बीच, क्योंकि आप शिक्षा जगत से हैं और आप सेना से संबंधित हैं, और मैम एक समाज सेवी, एक शिक्षिका, स्थानीय पार्षद।
हम चाहेंगे विंग कमांडर रंजीत सर से पहले कुछ सुनना चाहेंगे इस मोमेंट पे, इस समय। सभी उपस्थित युवा जितने भी छात्र और छात्राएं हैं जो जोश से भर करके किसी न किसी रूप में आर्म फोर्सेस को चुनना चाह रहे हैं, आप सभी को मैं दिल से सबसे पहले एक स्नेह समर्पित करता हूं। और उसके बाद मंच पर विराजमान जितने भी अतिथि हैं, चाहे संजय भैया हों, शगुफ्ता जी हों, नीलम पूनम जी हैं या गौरव भाई हैं, सभी लोगों को मैं अपना सादर प्रेषित करता हूं। ये जो आप लोगों का सम्मान हो रहा है, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, सेलेक्टेड हैं, ये आपकी सफलता के लिए मैं तहे दिल से आपको बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जीवन में बहुत आगे बढ़ें, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने, डीएसपी बने, एसपी बने, आगे जाकर जितने भी पद होते हैं वो आप हासिल करें और प्रमोशन आपके जीवन में भी हो, आपकी नैतिकता में भी हो, आपके विचार में भी हो, ताकि आप समाज को कुछ दे सकें। लेकिन साथ में मैं उन बच्चों के लिए भी दो शब्द बोलना चाहूंगा जो किसी न किसी कारण से इस बार सफल नहीं हो पाए। हिम्मत नहीं हारिए, जैसा कि आपके ट्रेनर महोदय ने, शिवा भाई ने कहा है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि कभी हार मानना ही नहीं है। ये प्रतियोगिता में जब आप बैठते हैं तो पास तो आप होंगे। जो भी आर्म फोर्सेस के लिए उत्सुक व्यक्ति होते हैं, चूंकि मैंने अपने उस यूनिफॉर्म को उतार के आज मैं आपके बीच में हूं और मैंने इस यूनिफॉर्म के महत्व को समझा है और इस यूनिफॉर्म में बहुत ताकत होती है। आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं और समाज के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। लेकिन ऐसे कई वक्त आते हैं जब डेविएशन के भी चांसेस होते हैं। तब आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिस समाज से, जिस बेगूसराय की वर्ग से आप निकल करके प्रशिक्षित होकर के आज सफलता के उस शिखर पे पहुंचने जा रही हैं, इस बेगूसराय की मिट्टी जो क्रांतिकारी मिट्टी है उसको हमेशा याद कीजिएगा, अपने जहन में रखिएगा कि हमेशा अपने आप को उच्च स्तर पे रखना है। आपको हमेशा और भी ज्यादा सफलता मिलेगी। यूनिफॉर्म में बैठे हुए जो लोग सामने भी हैं, भले वो इस एकेडमी से किसी न किसी रूप में जुड़े हो नहीं हो, समाज के अन्य लोग जो भी हैं इन्हें एक प्रेरणा समझते हैं। और प्रेरणा इसलिए समझते हैं कि जब एक आप यूनिफॉर्म पर्सनल को देखते हैं तो देख के आपको मन में अंदर से कहीं न कहीं ये बात जागती है कि हम किसी विपत्ति में हो, किसी जगह पे किसी समस्या में हो, और इनको देख लेने के बाद इच्छा होती है कि एक हाथ बढ़ाएं और ये हाथ उस हाथ को पकड़ करके मदद करते हैं। इसी को नैतिकता बोलते हैं। आर्म फोर्सेस चुनना, एक बात ध्यान रखिएगा, ये चाहे आर्मी हो, फौज का कोई भी, एयरफोर्स हो, नेवी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो जिसमें सीआरपीएफ है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, या जितने भी अन्य एसएसबी के अन्य भी पार्ट हैं, या फिर विभिन्न पुलिस फोर्सेस के जितने भी ब्रांचेस हैं, सभी जगह पे जाने से आप एक चीज गांठ बांध कर लिख लीजिए, जो लोग जाना चाह रहे हैं वो भी और जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी। ये आपका रोजगार नहीं है, ये आपका एक जीने का तरीका होने जा रहा है। और जब मैं जीने का तरीका बोलता हूँ तो आप ये हमेशा याद रखिए कि लोग आपकी तरफ ऊंची निगाह से देख रहे हैं। उस जीने के तरीके को हमेशा ऊंचा रखिएगा। जो लोग फिजिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं और शिवाजी के नेतृत्व में ये पड़ाव पार करना चाह रहे हैं, मैं आपसे एक अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से, जब मैं युवा था तब के अभी भी युवा हूं, लेकिन जब मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, जो शारीरिक रूप से जब आप प्रशिक्षित हो रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए वो आपके दिमाग से स्टार्ट होता है। ये शारीरिक रूप से जो भी आपको मजबूत दिखे, कमजोर दिखे, वो सब में वो क्षमता होती है कि वो सफल हो सकता है, बशर्ते कि आपको दिमाग में ये लाना है कि आप सफल होने जा रहे हैं।
खास करके जैसे आप ध्यान दीजिए, क्रॉस कंट्री रन के लिए जब जाएंगे तो हाफ मैराथन में भी 14 किलोमीटर का आप रन करने जा रहे हैं, तो पहला जो 400 मीटर या 1 किलोमीटर का रन होता है सबसे कठिन होता है, और सबके मन में आता है कि शायद हम ये पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप दौड़ना शुरू करते हैं और आप फर्स्ट इंक्लोजर में आने के लिए जब दौड़ना शुरू करते हैं तो ध्यान रखिए, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये दिमाग से स्टार्ट होता है, शारीरिक क्षमता सब में होती है, उसको विशेष बनाने के लिए, उसको तराशने के लिए जो टेक्निक होती है, मैं शिवा भाई को, एक युवा अपने भाई को, जितना भी मैं उनके लिए साधुवाद बोलूं वो कम है। इसलिए कम है कि इन्होंने जो अपना जज्बा तन मन धन से जो आपकी सफलता के लिए जुटे हुए हैं, इनका मैं वीडियो भी देखता हूं, इनसे मैं रूबरू हुआ हूं कई बार। जो बच्चे यहाँ ना बैठे और शायद मैं पहले आके मिला भी हूं, और मैं हमेशा इनके जज्बे को सलाम करता हूं। ऐसे व्यक्ति का बेगूसराय में रहना एक बहुत बड़े सैल्यूट के लिए हकदार है। मैं आपको भी इनकी सफलता पे जो मैं बधाई दूं, इसके साथ में आपको भी इस बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आगे भी आप इसी तरह से लगे रहें और बेगूसराय के लिए इस जरूरत को पूरा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे बीच विंग कमांडर रंजीत सर ने जो बातें रखी है, कहीं ना कहीं सेना के शीर्ष अधिकारी और उनके अनुभव, चूंकि सर एक शीर्ष अधिकारी के रूप में रह चुके हैं, उन्होंने अपने अनुभव को आपके साथ साझा किया। इस अनुभव को साकार करने की जरूरत है और इस अनुभव से आपको अपने आप में आत्मसात करने की भी जरूरत है। और अब हम दो शब्द चाहेंगे संजय सर, मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास शब्द नहीं होंगे संजय सर के बारे में कुछ भी कहने के लिए, क्योंकि मेरे जैसे पता नहीं कितने ही विद्यार्थी इनसे शिक्षा लेकर आज समाज में विचरण कर रहे होंगे। संजय सर से हम दो शब्द सुनना चाहेंगे, शिक्षा जगत का एक जीता जागता उदाहरण, शिक्षा जगत का एक ऐसा नाम जिन्होंने कितने ही बच्चों के सपनों को साकार किया है। सर, हम आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। हमारे बीच उपस्थित हम लोग के पन्हास के ग्राम के अभिभावक बाबू वीरेंद्र जी, ठीक बगल में बैठे हैं हमारे संस्थान के पूर्ववर्ती छात्र और वर्तमान में बेगूसराय के बड़े नेताओं में गिनती होने लगी है श्री गौरव सिंह राणा जी। हमारे बहुत ही अजीज और कम समय में बेगूसराय के लोगों के दिलों पे राज करने वाले विंग कमांडर श्रीमान रंजीत जी हमारे ठीक बगल में हैं। इन्हें वार्ड पार्षद तो आज बनी है, लेकिन हम एक कवित्री के रूप में इन्हें जानते हैं और किरण सिविल सर्विसेज की डायरेक्टर और वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं नगर निगम बेगूसराय की सगुप्ता जी। उनके ठीक बगल में पूनम जी, जहां आप अभी इस कार्यक्रम में बैठे हैं, उन्हीं के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वार्ड नंबर 3 के वार्ड पार्षद भी हमारे बीच बैठे हैं। जिस कोचिंग संस्थान के द्वारा ये कार्यक्रम जो आज आयोजित किया गया है, उसके सर्वे सर्वा शिवा सिंह राजपूत जी, लास्ट बट नॉट लिस्ट, आज के कार्यक्रम के रियल हीरो या हीरोइन जो आप लोग compete करके यहाँ पर सम्मानित होने के लिए आए हैं, आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत विशेष बधाई। देखिए, पैसे वाले का बेटा या बेटी डॉक्टर बन सकता है, पैसे वाले का बाल बच्चा इंजीनियर जरूर बन सकता है, लेकिन कलेक्टर दरोगा तो बनेगा गरीब का ही बच्चा। ये तय है, ये निश्चित है, क्योंकि मेहनत करना जानता है गरीब का बच्चा। आज जो आप लोग compete करके यहाँ पर बैठे हुए हैं दरोगा का एग्जाम,
बहुत बड़ी बात है, बधाई के पात्र तो आप लोग हैं ही, लेकिन आज इस मंच से हम बधाई देना चाहते हैं आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता को, जिन्होंने आपको एक अच्छा संस्कार दिया है। एक शर्ट या 2 शर्ट पहन करके साल गुजार दिए, हवाई चप्पल पहन करके बेगूसराय आए गए, कॉलर फटा हुआ है शर्ट का, लेकिन अपने बच्चे को कभी कमी का एहसास नहीं होने दिए। जहां पढ़ रहे हैं, जैसे भी हुआ, जमीन बेच के कर्ज लेके आपको एहसास नहीं होने दिए, आपको पढ़ने के लिए भेजे। उस माता पिता और गुरु को तो कभी मत भूलना है इस जीवन में। हम बताना चाहते हैं क्योंकि हम भी बहुत संघर्ष से ऊपर उठे हैं, तो उन संघर्ष जब आप लोग को देखते हैं तो वो चीज याद आ जाती है कि कैसे सत्तू पी करके, कैसे 1-2 दिन चूड़ा खा करके 1-2 रात समय बिताए। आज भगवान सब चीज दिए हैं, आज देखिएगा तो लगेगा कि सब कुछ है, लेकिन कैसे हुआ इसके अतीत को जानना पड़ेगा। खैर उन बातों की हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जो इस संस्थान के छात्र पास किए हैं उनको तो बधाई है ही, जो छोटे छोटे मार्क्स के अंतर से चूक गए हैं उनके लिए एक बात हम बताना चाहते हैं। अभिषेक बच्चन जान ही रहे हैं, बहुत बड़े हीरो महानायक के बेटे हैं, पढ़ने में बहुत कमजोर थे बचपन में। वो जब आते थे रिपोर्ट कार्ड लेकर के घर, तो अपने दादाजी को दिखाते थे, किसी किसी विषय में फेल हो जाते थे, तो उनके दादाजी बोलते थे उनको कि मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा। ये बात उनके पल्ले नहीं पड़ती थी। एक दिन अपने पिताजी यानी कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से उन्होंने पूछा कि पापा देखिए, दादाजी को जब ये हम रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है, वो बोलते हैं कि मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे दादाजी बिल्कुल सही कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा, इसलिए कि वो भगवान के मन का होता है, आगे कुछ और जरूर अच्छा होने जा रहा है। इसलिए कभी भी हार मत मानिएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि आखिरी चांस था, एज खत्म होने वाला था और कम्पीट करके उसने दिखाया समाज को। हमने हाल फिलहाल कुछ मूवी बहुत प्रेरणादायक होती है, 12th फेल हमने देखा। 12th फेल में हमने देखा कि ये सच्ची कहानी है। 12th फेल जो है, जो सच्ची घटना है, उस पर आधारित है ये कहानी कि कैसे एक आदमी अंतिम चांस में लटकते लटकते भी वो टॉप करके दिखाता है। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि ये राष्ट्रकवि दिनकर की धरती है। यहाँ के बच्चे, चाहे वो एक चाय का दुकान भी दिल्ली में खोले हुए हैं, वो इतने मेहनती होते हैं यहाँ के बच्चे। और यहाँ के बच्चों में मिट्टी में शैक्षणिक उर्वरा शक्ति इतनी अधिक है कि जहाँ जाते हैं नंबर 1 पे वो रहते हैं। मैंने देखा है कि दिल्ली में बेगूसराय का लड़का एक गांव का 60 का चाय का दुकान खोले हुए है, उसके यहाँ चाय पीने के लिए लंबी लाइन लगती है और वो लाखों में कमाता है। वो यहाँ का आदमी अगर कहीं बाहर किसी जॉब में है, मैं आप लोगों से इसी आशा, जो आप लोग अब नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं या ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, उनसे यही आशा और अपेक्षा रखता हूँ कि ईमानदारी सर्वप्रथम फर्स्ट हमारा मोटिव होना चाहिए, ईमानदारी। आप जहां रहे, हम लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से हम पढ़ें कि फलाने ये लड़की, फलाना वो लड़का बेगूसराय का रहने वाला इतना बड़ा कारनामा किया, हम लोग का कलेजा इतना चौड़ा हो जाएगा। देखो ये हमारे बेगूसराय की बेटी है, बेटा है। मेरा घर बखरी है, एक गरीब की बच्ची, 2 बहन, घर में आंगन में कुदाली से, उसके पिताजी उसको प्रमोट किए, कुदाली से मिट्टी खून दी और वहां पर वो कुश्ती करने लगी। फिर बखरी में कुश्ती हुआ, गौशाला में पुरुष को पटक दी। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती हुआ, महिला को तो पटकनी दी, पुरुष को ऐसा पटकनी दी कि 3 दिन तक बीमार रहा। ये है हमारा बेगूसराय। अंत में हम शिवा सिंह राजपूत की तारीफ इसलिए करना चाहते हैं, तो एक लंबी लकीर खींचने का काम किए। जब हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि
बारिश हो रही है झमाझम, आप लोग देखे हो या नहीं देखे हो, हमने देखा झमाझम बारिश हो रही है। उस पानी में रस्सी फलांग रस्सी पर कूदवा रहे हैं सबको। देख करके मुझे आश्चर्यचकित मैं हो गया कि क्या ये अपना बेगूसराय का ITI में ऐसा हो रहा है। मैंने बच्चों को भी कहा कि भाई यहाँ सारी सुविधाएं हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि अब कोटा वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी अच्छे टीचर हमारे यहाँ बेगूसराय में है, अच्छी तैयारी होती है। यहाँ आप तैयारी कीजिए। शिवा सिंह राजपूत के लिए एक बार जरूर ताली बजाइए, क्योंकि इनका मेहनत, इनका प्रयास आपको उस मुकाम तक पहुँचाया। आपका मेहनत तो है ही, और हमारी ओर से आप सभी के मम्मी पापा को ग्रेट सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी संजय सर को हमने सुना, एक बात आप लोगों ने महसूस की होगी, एक पंथ दो काज अभी भी हुए हैं। संजय सर ने अपने शब्दों में शिवा भाई की तारीफ भी की, आपके ट्रेनर शिवा सिंह राजपूत, उनकी तारीफ भी की, और एक शिष्य के लिए उससे इससे बेहतर और क्या होगा कि उनके गुरु उनकी तारीफ कर रहे हैं, और उससे भी अधिक गौरव राणा जो कि एक स्थानीय पार्षद के रूप में हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं, सर के शिष्य भी हैं। सर ने उनकी भी तारीफ की कि अब बड़े नेताओं में इनकी गिनती